अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम अजलाह में दो अलग अलग शबाना तसादम आराइयों के दौरान 2 पाकिस्तानी जंगजुओं समेत जैश मोहम्मद जंगजू तंजीम से वाबस्ता 6 जंगजू मारे गए हैं, जबकि इस तसादम आराई के दौरान एक फ़ौजी एहलकार हलाक और 2 फ़ौजी और एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मारे गए जंगजुओं में से 4 की शिनाख्त मालूम हो चुकी है, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 2 मुकामी जंगजू शामिल हैं। पुलिस ने जाए तसादम आराई से 2 AK-47 राइफलें, 1 M4 राइफल और दीगर असलाह व काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद करने का दावा किया है। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर में गुज़श्ता शब हुई इन अलग अलग तसादम आराइयों की जानकारी देने के मकसद से आज चनारकोर के लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुज़श्ता 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि वादी कश्मीर में जंगजुओं की तादाद 200 से कम हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे के मुताबिक साल गुज़श्ता के मुकाबले में रवां बरस मुकामी नौजवानों की अस्करी सफ़ों में शमूलियत इख्तियार करने में भी कमी रूनुमा हुई है। कि पहला बार हुआ है कि टोटल नंबर 200 से कम हुआ है टेररिस्ट का पूरे कश्मीर में, और पहला बार हुआ हिस्ट्री में कि लोकल टेररिस्ट 100 से कम हो गया। 86-85 लोकल टेररिस्ट बच गया है पूरा कल के इनकाउंटर के बाद। इनकाउंटर बढ़ना मतलब मिलिटेंसी बढ़ना नहीं होता है, टेररिज्म बढ़ना नहीं होता है। ये प्रोएक्टिव एक्शन हमारे सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, हम लोग की तरफ से है। ये पूरा टेररिज्म का बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। पहले पे फॉरेन टेररिस्ट जब समर था तो हाई रिचेज पे था, विंटर आ गया नीचे आ रहा है, इसलिए भी देख रहे हैं कि हर एक इनकाउंटर में फॉरेन टेररिस्ट मर रहा है। ये अच्छी बात हम लोग के लिए है। What refusing to carry out operations? That is another challenge which they are facing, and therefore the Pakistani terrorists are now coming to fore to lead operations. As they will emerge from the heights, as they will emerge from the cover, and they will carry out operations, they will get neutralized. इसी दौरान IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम काफ़ी सरगर्म थी, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता सालों में जितने भी बड़े हमले हुए उनमें यही तंजीम शामिल रही। IGP के मुताबिक जैश मोहम्मद तंजीम की तरफ से किसी और बड़े हमले जैसे IED ब्लास्ट वगैरह का भी अंदेशा है, लेकिन फोर्सेस किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जैश का जो रहा है, हम सब जानते हैं इस साल सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिलकर जैश मोहम्मद को बहुत धक्का पहुंचाया है। इसका नंबर 1 और नंबर 2 जो लंबू और गाजी रसी था, जो कि त्राल के परिचय से मारा गया था, आप सबको पता है। हम लोग भी कोर कमांड साहब वहाँ पर गए थे, प्रेस से आप लोग शेयर भी किए थे। उसके बाद 14 अगस्त के दिन में जब NH पर जैश मोहम्मद का एक RPG रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था BSF करमाए पर, उसको सिक्योरिटी फोर्स ने घेर कर ही न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद भी जैश ने रुका। ये तीसरा हमला बड़ा करना चाह रहा था जीवन पर। जैश मोहम्मद अभी भी तैयार है कि हम लोग पर अटैक करे, कहीं IED ब्लास्ट का भी खतरा है, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी फोर्स पूरी सजग है। हम लोग का इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरा अलर्ट है। हम लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे और इससे प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस गैदर करके उसको वहीं न्यूट्रलाइज करेंगे। Thank you. नाज़रीन, 15 नवंबर के मुतनाज़ा हैदरपुरा इनकाउंटर पर SIT की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए आज जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस रिपोर्ट को गलत करार दिया। उन्होंने इस वाक़या की अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा किया। इसी दौरान जम्मू खित्ते में 6 नशस्तें और कश्मीर में 1 नशस्त शामिल करने के लिए खदबंदी कमीशन की खालिया तजवीज़ पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तजवीज़ का जवाब तैयार कर लिया है और बहुत जल्द उसे आम किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का सवाल है, हमने अपना वो मसवदा जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो गया होगा और हम लोग वो पेश करेंगे कमीशन को और लोगों को भी बताएंगे। जब वो आएगा, आपके सामने आएगा, आप देख लेंगे हमने क्या कहा। मैं समझता हूँ कि वो पुलिस की रिपोर्ट गलत है। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है। पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें वो लोगों के दिलों को
एक तकलीफ में डाल रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए खोले जाने पर सियासी लीडरान का रद्द अमल मुसलसल जारी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने आज इस पर बात करते हुए कहा कि इस तरह के फैसलों से कश्मीरी अवाम को दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया अवाम की तवक्कात पर पानी फेर रही है। देखिए, हम इंडस्ट्री पॉलिसी जो पहले ही बनी है, इसी सरकार ने, इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ महीने पहले यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। हमें मालूम नहीं है कि साथ ही अब दोबारा दूसरी पॉलिसी लाने की क्या ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि एक सेक्शन को तरक्की होगी, एक सेक्शन उससे मुस्तफ़ीद होगा, मगर आम लोगों पर उसका असर पड़ेगा। इस लिहाज से कि जो डोमिसाइल का मामला है, उन्होंने लद्दाख में, उन्होंने करगिल में, वहाँ स्टेट सब्जेक्ट्स के वो जो तमाम मामलात है, फ़वाइद है, वो बरकरार रखे और यहाँ पर ही वो डिस्टर्ब किया। तो हमें खदशा है, एप्रीहेंशन है कि जो हमारी ज़मीन है ये खोटे टक्कों में बेच दी जाएगी और यहाँ का ज़मींदार, यहाँ का जो लैंडलॉर्ड, वो मुतासर होगा। उधर खिता पीर पंचाल के ज़िला राजौरी में आज सड़क के दिलदोज़ हादसे में कमसुन बच्ची समेत 2 अफराद हलाक जबकि 9 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक बस राजौरी से गंभीर मुगलन जाते हुए काकुरा मोड़ के करीब हादसे का शिकार हुई। इसके नतीजे में एक कमसुन बच्ची समेत 2 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 9 दीगर ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से बच्चों को टीके लगाने के लिए हदायत जारी होने के बाद ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर तैयारियों को ख़त्मी शक्ल दे रही है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज़ असद के मुताबिक इंतज़ामिया 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के लिए पूरी तरह से तैयार है। याद रहे कि 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप के लिए 3 जनवरी से टीकाकारी शुरू हो रही है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 1 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। देखिए, ज़िला श्रीनगर में ये जो कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव है 15 से 15 टू 18 ईयर्स, जैसे आपने कहा है, 18 ईयर ग्रुप तो हमारा कवर्ड है पूरा। तो 15 टू 17 ईयर्स जो लेफ्ट आउट हैं उनको उनके लिए एक तो हमने स्कूल्स की मैपिंग कर ली है कि बच्चे किस किस स्कूल में पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे कोचिंग सेंटर्स में बहुत बच्चे आते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, सभी ने मिलकर एक मुश्तरका कोशिश के तहत हमने जो लाए अमल है इसके लिए तैयार कर लिया है। और 3 तारीख से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया है 3 तारीख से रोल आउट करने का इस एज ग्रुप में, तो 3 तारीख से श्रीनगर ज़िले में भी इसको रोल आउट किया जाएगा। मैं आपके ज़रिए तमाम पेरेंट्स जो इन बच्चों के जो 15 टू 18 ईयर्स एज ग्रुप है, इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मोहब्बाना अपील करना चाहता हूँ कि पेंडेमिक को अगर हमें बीट करना है और हमें अपने स्कूलों को खोलना है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ पेरेंट्स अगर बच्चों को तभी भेज सकते हैं जब हम उनका वैक्सीनेशन कर लेंगे। और एक स्पेसिफिक एज ग्रुप 18 अबव जहां वैक्सीनेट हो चुका है, जो बिलो 18 एज ग्रुप्स हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको भी वैक्सीनेशन के ज़ुमरे में लाना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर हम स्कूल्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे इस भरोसे के साथ खोल सकते हैं कि जो वायरस का ट्रांसमिशन है उसको रोका जा सकता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा।